Today we'll continue the chapter 18, the human skeletal system. Now we have done the function of skeleton and the structure of bone and the types of joint. Today we'll talk about the muscle movement. See, muscles and bones together they make the movement happen. We are saying the skeleton system is helping in movement, but skeleton system is not alone. Only bones are not alone in conducting any kind of movement. मीन्स कि खाली जो बोन्स हैं सिर्फ अकेले बोन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए. जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, दे आर हेल्पिंग द बोन्स. वो हमारी बोन्स को क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. ओके, सो मसल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट. मसल्स हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है. द मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट एज ए रिजल्ट. जो मूवमेंट है वो कैसे कैरिड आउट होती है, यानी कि होती कैसे है? एज ए रिजल्ट. किस चीज के रिजल्ट से? ऑफ द इंटरेक्शन. किस चीज का इंटरेक्शन होता है? मसल और स्केलेटल सिस्टम का. यानी कि बोन्स और मसल जब इकट्ठे काम करती हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलती हैं, तो क्या होता है? देन अ मूवमेंट अकर, यानी कि कोई भी मूवमेंट होती है तो हमारी बोन्स और मसल इकट्ठे काम करती हैं. टेंडन्स आर लॉन्ग केबल, फ्लेक्सिबल केबल दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन. अब जो टेंडन्स हैं दे आर लाइक वायर, और ऐसी वायर है जो कि बेंड हो जाती है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि इजीली मुड़ जाती हैं. तो टेंडन्स जो है वो एक ऐसी तार की तरह है जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो बोन्स और मसल को आपस में कनेक्ट करती हैं. नाउ in the last class we have studied that what is a joint. A place where two bones meet. एक ऐसी जगह जहां पर दो बोन्स हमारी मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट. ओके, जहां पर हमारी दो बोन्स मिलती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं. एंड what connects these two bones? उन दो बोन्स को जोड़ने वाला कौन है? उन दो बोन्स को जोड़ने वाला है लिगामेंट. लिगामेंट कनेक्ट टू और मोर बोन्स टुगेदर. लिगामेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा बोन्स को आपस में जोड़ता है. ठीक है. Cartilage is a tough, elastic-like substance that hold the bone in place at the joint. जो कार्टिलेज है वो एक इलास्टिक, यानी कि जैसे इलास्टिक होती है स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे ही एक खींचने वाला सब्सटेंस होता है जो कि बोन्स को उनकी जगह पर बनाए रखता है. ठीक है. Without the protective cartilage, the bones would rub against each other and wear out. अगर हमारी बोन्स के बीच में कार्टिलेज ना हो तो क्या होगा? हमारी जो दोनों बोन्स हैं वो आपस में टकराएंगी. ठीक है. एंड feel your muscle when you bend your arm. Right now what you do, hold your right hand like this as seen in picture. Yes, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप अपना हाथ दूसरे हाथ पर यहाँ रखिए, अपनी बाइसेप पर. मूव इट अप एंड डाउन स्लोली. आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे कीजिए. यू विल फील समथिंग मूविंग. आपको एहसास होगा कि कोई चीज ऊपर या नीचे जा रही है. दैट इज मसल. मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर. जो हमारी मसल्स हैं ये हमेशा पेयर में काम करती हैं. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, पास आ जाना, इकट्ठा हो जाना, और रिलैक्स होने का मतलब है एक्सपेंड हो जाना या फैल जाना. सो हमारी ये जो मसल है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक तरफ की जो जब भी हमारा हैंड मूव होता है, एक तरफ की जो मसल है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी रिलैक्स होती है. नाउ इन द अदर पिक्चर यू कैन सी, जब हमने हाथ नीचे किया
तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गई और जो रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारी मसल्स हैं दे वर्क इन पेयर ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये हमेशा पेयर में काम करती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी। इसका लाइव एग्जांपल एज यू कैन सी, रेनी डेज है, बारिश होती है तो अर्थवॉर्म निकल आते हैं बाहर। आपने देखा होगा, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अर्थवॉर्म? अगर अभी तक कभी उसकी मूवमेंट आपने ऑब्जर्व नहीं करी है ना, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा जो अर्थवॉर्म है वो कैसे मूव करता है। आपने देखा है उसकी जो मसल्स हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल ओनली, उसका छोटा सा पार्ट है वो आपस में सिकुड़ता है फिर फैल जाता है, फिर सिकुड़ता है फैल जाता है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो हमारी जो मसल है दे ऑलवेज वर्क इन पेयर और इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है काम करने का? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन मीन इकट्ठा हो जाना और रिलैक्सेशन मीन्स होता है दूर हो जाना, एक दूसरे से फैल जाना। ओके, now when we bend our arm at the elbow, the bicep contract. जब हम अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं, मोड़ते हैं, तो हमारा बाइसेप की जो मसल्स हैं, ऊपर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। Then the bicep relax and tricep contract to strengthen the elbow. और जब हम नीचे छोड़ते हैं हाथ अपना, तो क्या होता है? जो बाइसेप की मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गई और जो पीछे हमारी ट्राइसेप मसल्स थी, ठीक है, ये मसल्स थी, ये क्या हो गई? अब कंट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये पहले रिलैक्स थी। There are three kind of muscles in the human body. हमारे शरीर में तीन तरह की मसल्स होती हैं, skeletal muscle, smooth and cardiac muscle. Now let's discuss these. Skeletal muscle. Skeletal muscle are attached to bones in the legs, arms, एब्डोमेन, चेस्ट एंड नेक। हमारी जो स्केलेटल मसल है वो हमारी हड्डियों के साथ, मसल तो सारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, तो लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे चेस्ट एरिया में और हमारे एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब हमारा जो स्टमक एरिया होता है, और हमारी नेक में, हमारी गर्दन में। दे होल्ड द स्केलेटन टुगेदर। ये स्केलेटन को इकट्ठी बांधती हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द बोन्स। गिव द बॉडी शेप एंड हेल्प इट मूव। ये हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका दूसरा नाम है वॉलेंट्री मसल्स। Their movement is controlled by the brain. They can contract quickly. और इनकी जो मूवमेंट होती है वो ब्रेन से हमारी कनेक्टेड होती है। See how it is connected to the brain. Like when you're playing, ठीक है, suppose you're jumping or you have to hit a shot while playing a badminton or while playing a cricket. आपको पता होता है मुझे हाथ कहाँ से मूव करना है, कैसे मूव करना है, जंप करना है तो कितना फोर्स लगाना है। Okay, so their movement is controlled by the brain. Okay, and skeletal muscle are also known as voluntary muscle. Now smooth muscle, they are found in the walls of the stomach, intestine and blood vessel. हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे पेट में, हमारी इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों में और हमारे ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, दे आर लाइक पाइप्स, जिनमें क्या होता है हमारा जो ब्लड है वो मूव करता है। ओके, सो ये जो मसल्स हैं ये हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। दे हेल्प मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये मसल जो है हमारे खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करने से हेल्प करती हैं। They help blood move along blood vessel and maintain blood pressure. ये blood vessels यानी कि जिसमें से blood pass on हो रहा है उसको help करती है ताकि blood easily pass on हो और हमारे blood के pressure को maintained रखती हैं। Smooth muscle take longer to contract than skeletal muscle. हमारी जो smooth muscle है इनको contraction में, इकट्ठा होने में समय लगता है as compared to skeletal muscle.
दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। हमारी जो स्मूथ मसल है उनका नाम है इनवॉलेंट्री मसल। दे ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं। दैट मीन्स इनकी मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स जिनको हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलती हैं। ब्लड वेसल को ब्लड को ट्रेवल करने के लिए ब्लड डजंट नीड आवर परमिशन, ठीक है, वो अपने आप हो रहा है ये वर्क। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। दे वर्क as per they are controlled by the nervous system, उनको nervous system control करता है और वो अपने आप काम करती हैं। Now cardiac muscle, they are found in heart, they are also involuntary muscle. Their regular strong contractions force blood out of the heart as it beats. कार्डिक मसल जो होती हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। Their regular strong contraction, अब आपने देखा है we can feel the beating of the heart, जो हम हार्ट बीट महसूस करते हैं वो एक्चुअली क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। वो मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, फोर्सिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एज इट बीट्स। और जैसी वो बीटिंग होती है, जैसी वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारी बॉडी में से जो ब्लड है वो निकल के बाहर जाता है। So this is how the heart pumps the blood. So there are three types of muscle: skeletal muscle, जिनको voluntary muscle भी बोला जाता है, smooth muscle, जिनको involuntary muscle भी बोला जाता है, और cardiac muscle. Cardiac muscle specifically they are found in heart. आपने सुना होगा ना cardiac exercises which are good for heart. So ऐसे cardiac muscles होती हैं which are found in heart. So these muscle they help in movement. See, bone and bone or muscle they work together, ठीक है। कभी भी कोई मूवमेंट होती है तो उसमें हमारे बोन्स और मसल्स जो हैं वो इकट्ठा काम करती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व कि कभी आपने सडन कोई गेम खेलना शुरू किया हो, रनिंग शुरू करी हो, साइकिलिंग करी हो, या हम बैडमिंटन खेलते हैं बहुत ज्यादा तो हमारे हाथ में पेन होता है, हमारी मसल्स में पेन होता है बिकॉज दे सपोर्ट्स व्हाइल वी मूव। So हमारी there are three more terms I want to revise is again because they are very important: tendon, ligament, cartilage. Bone and muscle, they are connected with each other by tendon. Bone और muscle को जोड़ने वाला है tendon, okay? दो bones के बीच में रहता है, दो bones को connect करता है ligament. बोन्स को जोड़ कौन रहा है, लिगामेंट, लेकिन दो बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज, जो कि बोन्स को अपनी जगह पर रखता है और मूवमेंट को सूद करता है। आपने देखा होगा जो एल्डरली पर्सन होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है उनको जॉइंट में पेन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि लेयर ऑफ जो कार्टिलेज की लेयर होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बोन्स। ये आपस में बोन्स को रगड़ने से बचाती है ताकि जो बोन्स है वो आपस में टकराए ना, रब ना हो और हमें पेन महसूस ना हो। So here the lesson finishes. Please read it very carefully.